ये चेंज कैसे हो गया आज? हाँ? क्या था? परिमित और अपरिमित लिखा था बस। रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो बिल्कुल खाली हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसको फाई शब्द से डिनोट करते हैं, ये उसका निशान होता है, इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं आता। एक होता है एकाकी समुच्चय। एकाकी समुच्चय में एक अवयव होता है। अगर किसी समुच्चय में 4 लिख दिया तो ये एकाकी है, अगर 0 लिख दिया तो भी एकाकी है, अगर फाई को ब्रैकेट में बंद कर दिया तो भी एकाकी है। फाई अगर ब्रैकेट में बंद होता है तो एकाकी, अगर अकेला फाई होता है तो रिक्त समुच्चय। इसके बाद आता है उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट का साइन ये होता है, जैसे ए में दिया हुआ है 4 5 7 9 2 1, बी में दिया हुआ है 5 7 9 1, सी में दिया हुआ है 7 9। तो बताओ कौन छोटा समुच्चय है? बी। बी किससे बना है? ए से। और सी किससे बना है? बी से और ए से। तो बी उप समुच्चय है ए का, सी उप समुच्चय है बी का, सी उप समुच्चय है ए का। समझे क्या? अगर डी में दिया हुआ है 7 9 10, तो 7 9 10 किससे बना है? किसी से नहीं बना। तो डी उप समुच्चय नहीं है ए का, डी उप समुच्चय नहीं है बी का, डी उप समुच्चय नहीं है सी का। समझे क्या? 7 9 10 किसी से नहीं बना, इसको हम उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला होता है? अगर n अवयव है तो उप समुच्चय 2 की पावर n से निकलते हैं। जितने अवयव 2 की पावर लगा दो तो उप समुच्चयों की संख्या आ जाती है। ठीक है? एलेक्सा
जैसे ए में लिखा हुआ है 5, 6, 7 उप समुच्चयों की संख्या या उप समुच्चय बनाओ। तो उप समुच्चय कैसे निकालते हैं? 2 की पावर 3, तो कितने उप समुच्चय आएंगे? 8। कितने? कौन कौन बनेगा? अकेला 5, अकेला 6, अकेला 7, 5 6, 6 7, 5 7, 5 6 7 और एक होता है 5। एक कौन होता है? वैसे कुल अपन ने उप समुच्चय बना लिए 8। जैसे कोई सवाल है b बराबर नहीं 5 और 5 पे ब्रैकेट, अब इसके उप समुच्चय बनाने, ये थोड़ा टिपिकल है। 5 बाहर निकलेगा, ब्रैकेट लगाएगा अकेला, 5 पे ब्रैकेट है पहले से, एक ब्रैकेट और लगेगा, वो भी उप समुच्चय। इसके साथ ये ले लो 5, उसके साथ 5 पे ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट, उप समुच्चय, और एक हमेशा 5 होता है। तो इसके कुल उप समुच्चय 2 की पावर 2 कितने बनेंगे? 1 2 3 4। नोट डाउन।
एक होता है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय की संख्या होती है 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस एक कम होता है। जैसे a में दिया हुआ है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 कितने बनेंगे? 7। उचित उपसमुच्चय एक कम होता है उपसमुच्चय से। अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, 1 2, 2 3, 1 3 और 5। जो 1 2 3 है वो नहीं बनेगा। जो 1 2 3 का सेम टू सेम 1 2 3 होता है वो उचित उपसमुच्चय में काउंटिंग में नहीं आता, उपसमुच्चय की काउंटिंग में आता है। किसकी काउंटिंग में आता है? और उचित उपसमुच्चय की काउंटिंग में नहीं आता, तो इसके साथ ही बनेंगे। एक होता है पावर समुच्चय, उसको बोलते हैं पीए, उपसमुच्चयों का समुच्चय। उपसमुच्चयों का पावर समुच्चय कहलाता है। जैसे अपने पास ए में था 1 2, क्या था? तो इसके उपसमुच्चय बनाओ 1 2 1 2, उपसमुच्चय तो 1 2 भी होगा, और कौन होगा? इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया तो ये कहलाएगा पावर समुच्चय। क्या कहलाएगा? तो जो एनपीए होगा, एनपीए, बताओ इसमें कितने अवयव है? तो 2 की पावर 2, इसमें कितने अवयव होंगे? 4। 1 2 3 4, ब्रैकेट में बंद कर दे। इसके बाद आती है समुच्चय पर क्रिया। समुच्चय पर क्रिया में पहली कहलाती है यूनियन। यूनियन को बोलते हैं संघ। इसको इस साइन से दिखाते हैं। ये या शब्द के लिए या अथवा शब्द के लिए या और शब्द के लिए होती है। दूसरी क्रिया कहलाती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को बोलते हैं कॉमन। ये इस साइन के लिए होता है, ये तथा शब्द के लिए होता है या एंड शब्द के लिए होता है। तीसरी क्रिया आती है डिफरेंस, अंतर।
ये a माइनस बी या b माइनस ए, दोनों के बीच में माइनस लग जाता है। चौथी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ये a डैश, ए सी या a बार कहलाती है। पूरक, ए को हटाना है, ए को हटाना, टोटल समुच्चय में से ए नहीं। डाउट तो है नहीं तुम्हारे? चार। अब जैसे हमारे पास ए समुच्चय है 2, 5, 4, 7, 9, 8, बी समुच्चय है 5, 6, 3, 1, 9, 10 और एक यूनिवर्सल होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये वो समुच्चय है जिससे ये समुच्चय बने होते हैं, या तो उसके बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। अगर हमसे पूछता है ए यूनियन बी, बोलो, तो ए और बी के सारे अवयव ले लो, जो 2 बार आ रहा है उसे 1 बार लेना है, तो सारे अवयव ले लो। बोलो क्या क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया ए यूनियन बी। अगर हमें चाहिए ए और बी का कॉमन, इनमें कॉमन अवयव देखो 5, 9, बस यही है। एक होता है a माइनस बी, बोलो, और a माइनस बी मतलब a लेकिन b नहीं। तो a में जो अवयव आ रहे हैं उसमें b के कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 5 और 9। तो 5 और 9 को हटा दो, क्या क्या बचेगा? 2, 4, 7, 8। b माइनस a, b लेकिन a नहीं, तो 5 और 9 को हटा दो, 6, 3, 1, 10। एक होता है ए डैश, क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए के जितने भी अवयव आ रहे हैं वो यूनिवर्सल में से हटा दो। 2, 5, 4, 7, 9 हटा दो। 1, 3, 6, 10, 11, 12। ये हो गया ए डैश। अगर चाहिए बी डैश, तो जो बी के अवयव आ रहे हैं वो सारे ऊपर से हटा दो। 2, 4, 7, 8, 11, 12। फिर हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश।
ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर आता है ए माइनस बी के, किसके? बी पे डैश लगा हुआ है, तो जिस पे डैश लगा होता है वो माइनस होता है, ए माइनस बी के बराबर आता है। ये किसके बराबर आता है? बी माइनस ए के। बोलो, तो डायरेक्ट ही लिख दो, ए माइनस बी का आंसर लिख दो यहाँ पे 2 4 7 8। वैसे भी देखो बी डैश कहां है? ये रहा। ए कहां है? ये रहा। दोनों में कॉमन देखो, 2 4 7 8, 2 4 7 8, वही आएगा आंसर। ये b माइनस ए के बराबर 6 3 1 10। ये कौन है? ए डैश और बी डैश में कॉमन, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, कॉमन देखो 11 12। दोनों का यूनियन करो, 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12, ये यूनियन हो। नोट डाउन। बी डैश का मतलब है बी को हटाना है, तो देख एक इसमें आ रहा है तो वो हटेगा ना। अगली क्लास नहीं है।
क्या होता है, ए यूनियन ए के बराबर, ए का कॉमन ए से ए के बराबर, ए का कॉमन फाई से फाई के बराबर, ए का यूनियन फाई से ए के बराबर, ए का कॉमन ए डैश से फाई के बराबर, ए का यूनियन ए डैश से यूनिवर्सल के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी डैश ए माइनस बी के बराबर, बी इंटरसेक्शन ए डैश बी माइनस ए के बराबर, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है ना, इस पे डैश लगा हुआ, इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी का, तो जब ये डैश अंदर आता है तो इसको पलट देता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर, ये इसके बराबर होता है, ए यूनियन बी डैश, जब ये डैश अंदर आएगा तो इसको पलट देगा, इसके बराबर होता है, ए डैश पे डैश ए के बराबर ही होता है, ए यूनियन बी डैश पे डैश। अब बताओ ये डैश अंदर आएगा, ए डैश पलट देगा, डैश पे डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्या ये इसके बराबर आ गया, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होगा, ये बी माइनस, तो ये इसके बराबर, नोट डाउन। चलो जी।